नाश्ते में हलवा पूरी तो सभी को पसंद है, लेकिन अगर इसके साथ चने भी हो जाएं तो नाश्ता करने में मज़ा ही आ जाए। इसीलिए आज मैं आपके साथ हलवा पूरी और चने की ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जिसको आप बहुत ही जल्दी घर पर बना सकेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे पूरी। एक प्याला लेंगे, इसमें 2 कप मैदा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसको गूंथते जाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने आटे को अच्छी तरह से गूंथ लिया है। अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और तकरीबन 10 मिनट तक हम इसको रेस्ट देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम मैदे को निकालेंगे, सरफेस पे रखेंगे और हाथ से इसको थोड़ा सा मसल लेंगे ताकि हमने जो इसके ऊपर ऑयल लगाया था वो सारे आटे में चला जाए। अब हम इसको रोल की तरह करेंगे ताकि इसके पेड़े आसानी के साथ बन सके और हम इसके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे। अब एक पेड़े को उठाएंगे और हाथ की मदद से हम इसको बिल्कुल गोल बॉल की जैसी शेप देंगे। एक बाल बन चुका है। इसी तरह से हम सारे पेड़े को एक एक करके उठाते जाएंगे और इनके गोल बाल बनाते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने सभी पेड़े अच्छी तरह से गोल कर लिए हैं। अब हम इनको फिर से 5 मिनट की रेस्ट देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब एक पेड़े को उठाएंगे, हाथों की मदद से हम इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करेंगे। बेलन की मदद से अच्छी तरह से हम इसकी रोटी बनाएंगे। जितना हो सके आप इसको बड़ा करने की कोशिश करें। बेलन की मदद से जितना हो सकेगा मैं इसको बड़ा कर लूंगी। अब हम एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसमें रोटी को आराम से डाल देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए ताकि जैसे ही हम इसमें रोटी डालें तो तेल के बबल्स बनना शुरू हो जाएं। इसी तरह से हम इसको अलट पलट कर थोड़ी देर के लिए पका लेंगे दोनों साइड से। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करेंगे। जैसे ही इसका थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इसकी साइड को भी चेंज करते जाएंगे ताकि पूरी अंदर तक पक जाए। तो आप देख सकते हैं कि पूरी का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसको निकाल लेंगे। पूरी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही नरम और मज़ेदार पूरी बनी है। अब हम इसका हलवा तैयार करेंगे। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कप घी डाल देंगे और घी को हल्का सा गर्म होने देंगे। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपके लिए समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उनके बगैर अगर आप चाहें हलवा बनाना तो वो कभी नहीं बना पाएंगी। अब इसमें 1 प्याली सूजी डाल देंगे। आप इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि जितनी सूजी आपने ली है इतनी ही क्वांटिटी में आपने घी का इस्तेमाल करना है। यानी कि मैंने 1 प्याली सूजी ली है तो 1 प्याली ही मैंने इसमें घी डाला है। अगर आप 2 प्याली सूजी लें तो घी भी 2 प्याली ही डालेंगी। अब सूजी को थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे और तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको भून लेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। या इतना इसको हम भूनेंगे कि इसकी अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। आंच को बिल्कुल मध्यम रखेंगे। जैसा कि आप किसी भी चीज़ को, चावलों को दम देने के लिए चूल्हा रखती हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखिएगा। अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पर इसे पकाएंगी तो ना तो इसका टेस्ट अच्छा आएगा और ना ही इसकी खुशबू आएगी, क्योंकि आपका जितना भी सूजी होगी वो जल जाएगी। इसलिए हम इसको मध्यम आंच पे पकाएंगे। फिर भी आपका हलवा 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर तैयार हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही जल्दी से बन जाती है। मुझे 5 मिनट लगे हैं सूजी को भूनते हुए। आप देख सकते हैं कि सूजी का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है और अगर इसकी खुशबू की बात करें तो बहुत ही कमाल की इसकी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 1 प्याली चीनी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1 प्याली पानी डाल देंगे ताकि चीनी जो हमारी है वो अच्छी तरह से घुल जाए। इसको चम्मच के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इतना इसको पकाएंगे कि चीनी है वो बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाए। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा। मैंने 1 प्याली सूजी ली थी, वही 1 प्याली मैंने इसमें घी डाला था, अब वही 1 प्याली मैंने इसमें चीनी डाली है।
चीनी, सूजी और घी, इन तीनों चीज़ों की मिकदार एक जैसी होनी चाहिए। 1 कप चीनी उन लोगों के लिए है जो मीठा बहुत नॉर्मल खाते हैं, लेकिन अगर आप मीठा थोड़ा तेज़ खाने के शौकीन हैं तो आप चीनी इसमें आधी प्याली और डाल दें। अब हम इसमें 2 सब्ज़ इलायची डाल देंगे जिनको मैंने खोल दिया है। 1 प्याली सूजी में 2 से ज़्यादा इलायची नहीं डालेंगे, वरना सूजी थोड़ी सी कड़वी हो जाएगी, क्योंकि इलायची का बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। 1 प्याली पानी मैंने पहले डाला था जब मैंने चीनी को डिज़ोल्व करना था। अब बाकी 3 प्याली पानी हम अभी डाल देंगे। 1 प्याली, दूसरी प्याली और ये हम डालेंगे तीसरी प्याली। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हलवे का बाजार जैसा कलर लाने के लिए हम इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। 1/4 टीस्पून मैं इसमें फूड कलर डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर कलर आपको थोड़ा और तेज़ चाहिए तो आगे जाके हम थोड़ा और भी डाल सकते हैं। मैं फिर से एक बात रिपीट कर दूं, अगर 1 प्याली सूजी हमने ली है तो इसमें 1 प्याली ही घी जाएगा, 1 प्याली ही इसमें चीनी जाएगी। अब मैं पानी का भी आपको बताती चलूं कि हमने 1 प्याली सूजी ली है तो इसमें 4 प्याली हम पानी डालेंगे, वही प्याली जिसमें हमने सूजी को नापा था। जो मैंने फूड कलर डाला था वो मुझे थोड़ा सा कम लगा था, इसलिए मैं थोड़ा सा फूड कलर और डाल दूंगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम हलवे को इतना पकाएंगे कि इसका जितना भी पानी हमने डाला है वो सारा ख़त्म हो जाए और इसमें जो घी डाला था वो किनारों पे आना शुरू हो जाए। इसको हम ढक देंगे और तकरीबन 5 मिनट बाद हम इसको फिर से चेक करेंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम ढक्कन को हटा देंगे। आप देख सकते हैं कि सारा पानी ख़त्म हो चुका है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहती तो मत डालें। अब हम इसको ढककर तकरीबन 2 मिनट तक दम पे छोड़ देंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो साइडों पर आ जाए। 2 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटा देंगे। तो ये देखें जी, कितनी ही जल्दी में बनने वाला बहुत ही मज़ेदार हलवा तैयार है। इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम बनाएंगे हलवा पूड़ी वाले चने। मैंने 1 कप चने लिए हैं जिनको मैंने मीठा सोडा लगाकर रात को भिगो दिया था। तकरीबन 12 घंटे मैंने इन्हें भिगोया है। अब हम इनको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे ताकि इनका जितना भी गंदा पानी है वो सारा निकल जाए। तो मैंने चनों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। 2 से 3 बार मैंने इन्हें पानी में अच्छी तरह से वॉश किया है। तो आप देख सकती हैं कि इतना ज़्यादा धोने के बाद पानी साफ़ हो चुका है और चने भी अच्छी तरह से धुल चुके हैं। अब हम इनको उबाल लेंगे। चनों को मैंने अच्छी तरह से उबाल लिया है, अच्छी तरह से ये गल भी चुके हैं। मैंने इन्हें प्रेशर कुकर में उबाला है। तकरीबन सीटी बोलने के बाद 5 मिनट तक मैंने इसे दरमियानी आंच पर रख दिया और उसके बाद जब मैंने इन्हें देखा तो ये अच्छी तरह से गल चुके थे। जब आप रात को मीठा सोडा लगाकर इन्हें रख देंगी तो ये बहुत ही जल्दी गल जाएंगे। अब हम इनको साइड पे कर देंगे। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे। जैसे ही कुकिंग ऑयल हल्का सा गर्म होगा तो इसमें 2 दरमियानी साइज़ की प्याज का पेस्ट डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर गोल्डन हो जाए। डार्क गोल्डन कलर नहीं करेंगे, लाइट गोल्डन कलर ही हम इसका करेंगे। चम्मच के साथ हिलाते भी जाएंगे ताकि प्याज का पेस्ट लग ना जाए। तो मुझे 5 मिनट लगे हैं इसको फ्राई करते हुए और आप देख सकती हैं कि प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। मैंने 3 टेबलस्पून पेस्ट लिया है। अब इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस 1 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट भी अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट डाल देंगे। मैंने एक बड़े साइज़ की टमाटर ली है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया, तो ये भी डाल देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। नमक 1 टेबलस्पून या हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून और कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। अगर आपके पास पाउडर है तो आप वो भी डाल सकती हैं, लेकिन अगर आप कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगी तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट तक दरमियानी आंच पर हम इन्हें ऐसे ही हिलाकर पकाते रहेंगे ताकि जितने भी मसाले हैं सब अच्छी तरह से पक जाएं। मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। मैं वही पानी इस्तेमाल करूंगी जो कि चने उबालते हुए बच गया था। तकरीबन 1 कप इसमें पानी डालेंगे।
आप भी चनों का बचा हुआ पानी ही डालिएगा क्योंकि उससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके एक उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। पानी को अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, पानी उबल रहा है। अब हम इसमें उबले हुए चने डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसमें 1 कप बारीक कटे हुए आलू डाल देंगे। आलू ऑप्शनल है, अगर आपका नहीं दिल करता तो आप मत डालें। लेकिन जब हम हलवा पूड़ी मंगवाते हैं और उसके साथ जो चने होते हैं उनमें आलू भी होते हैं, इसलिए मैं चनों में आलू डालूंगी। बारीक कटी हुई 1 हरी मिर्च डाल देंगे और हम इन्हें ढक देंगे और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक दरमियानी आंच पर इसको पकने देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं इनको ढककर पकाते हुए। अब ढक्कन को हटा देंगे। साथ ही 1 चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार हलवा पूड़ी वाले चने बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इन्हें डिश आउट कर लेंगे।